तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा पर गए हुए हैं। पीएम मोदी को लेकर न्यूयॉर्क में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। यहां भारत के लोग पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी 10 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। न्यूयॉर्क में योग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के साथ राजकीय भोज करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के उन गिनी चुनी हस्तियों में से एक हैं जिन्हें इसके लिए निमंत्रण दिया गया है। पीएम मोदी दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। वह 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता होंगे। यह दौरा कई लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम है। दौरे का मकसद भारत और अमेरिका के बीच साझा लक्ष्यों में रक्षा सहयोग बढ़ाना है। भारत को जहां अमेरिका से मौजूदा और भविष्य की रक्षा तकनीकों की दरकार है, वहीं भारत अब क्वाड का सदस्य है, जो अमेरिका के लिए काफी अहम है। अमेरिका को लगता है कि चीन के साथ संतुलन बनाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों में जो तमाम चीजें हैं, इसका एक बहुत ज्यादा स्पष्ट संदेश ये है कि किस तरह से भारत जो है वो अपनी उम्मीदों को जो है वो और बढ़ा रहा है। न सिर्फ ये कि बल्कि भारत की जो अब भारत को प्राथमिकता देने वाले जो देश हैं वो कैसे जो है आज उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और किस तरह अमेरिका में भारत की जो छवि है वो उसमें जो है काफी इजाफा हुआ है। पीएम मोदी, जैसा पहले बताया कि ये राजकीय दौरे पर है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा है। 3 दिन की अमेरिका के दौरे पर हैं पीएम मोदी। अमेरिका में पीएम की ये पहली राजकीय यात्रा है। 72 घंटों में 10 कार्यक्रमों में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। कई अलग अलग कार्यक्रम होंगे और इसमें जो सबसे अहम है, इसमें मुख्य ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इनकी मुलाकात होगी। भारतीय मूल के लोगों से भी ये मुलाकात करने वाले हैं। तो जो साझा जो लक्ष्य है उसके प्रति एक सकारात्मक जो है वो उम्मीद है पूरी तौर पर कि जो साझा लक्ष्य है अमेरिका का भारत के साथ या भारत का अमेरिका के साथ, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि दौरे का मकसद भारत और अमेरिका के बीच साझा लक्ष्यों में रक्षा सहयोग बढ़ाना है। भारत को जहां अमेरिका से मौजूदा और भविष्य की रक्षा तकनीकों की दरकार है, तो वही दूसरी तरफ भारत अब क्वाड का चूंकि सदस्य है जो अमेरिका के लिए काफी अहम है, तो इसमें जो है एक बहुत ही साफ संदेश है कि जो भारत की जो उभरती हुई जो छवि है उसे अब दुनिया जो है उसे महसूस करती है और अमेरिका भी आज इस कगार पर है कि वो भी चाहता है कि भारत से उसकी जो है दोस्ती न सिर्फ ये कि मजबूत हो बल्कि और मजबूत होती जाए। तो इस तरह ये दौरा पिछले काफी दिनों से चर्चा में था। खासतौर से भारत में इसको लेकर काफी चर्चा थी कि अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो 22 जून को ही रात्रि भोज जो होना है वो होना है। 23 जून को पीएम मोदी का एक मेगा शो होना है। कई कार्यक्रम, जैसे मैंने पहले बताया कि 10 कुल बड़े कार्यक्रम होंगे। वाशिंगटन डीसी में रोनाल्ड जो सेंटर है उसमें वहां पर उनका एक भाषण भी हो सकता है। तो कई एक के बाद एक ये जो स्टेप्स हैं या जो एक के बाद एक कई कार्यक्रम जिसमें उनको शामिल होना है, तो इस तरह से ये यात्रा जो है काफ़ी अहम है। और आपको हम बताएं कि 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता बन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जो कि इससे पहले भी एक बार वो अमेरिका के संसद को संबोधित कर चुके हैं और अब ये दूसरी बार मौका होगा कि अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के संसद को भी संबोधित करेंगे। तो ये काफी अहम है और जिस तरह से वहां पर जो भारतीय मूल के जो लोग हैं अमेरिका में, उनके अंदर जो हर्षोल्लास देखा गया, जो उनके अंदर खुशी देखी गई, वो भी काफी कुछ बताता है, कहता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा पर गए हुए हैं। ये यात्रा काफी अहम है। जो गुज़िश्ता जो यात्रा से पहले की जो यात्राएं नरेंद्र मोदी जी की हुई हैं, उन यात्राओं से ये यात्रा काफी अहम है। ये अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा है और पीएम मोदी को लेकर न्यूयॉर्क में बड़े पैमाने पर न सिर्फ तैयारियां की गई हैं बल्कि जो भारतीय मूल के जो लोग हैं उनमें भी गजब का उत्साह है। तो और उन सब लोगों को इस बात का इंतजार है कि कब पीएम को वो वहां पर देखें, उनसे उन्हें मिलने का मौका मिले या उन्हें उनको पीएम मोदी को वहां सुनने का मौका मिले। तो इसका भी इंतजार होने हो रहा है। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी 10 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं, जो कि 21 से लेकर 24 तक। और दूसरा सबसे अहम है कि योग को लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और उस कार्यक्रम में दुनिया की और भी कई देशों की हस्तियां उस कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो
ये जो एक समय है ये काफी कुछ जो स्थितियां होती हैं उसको दर्शाती हैं। और किस तरह जो एशिया में खास तौर से या फिर दूसरे जो और कॉन्टिनेंट है वहां पर भी भारत अपनी पहुंच और अपनी जो एक साख है उसमें लगातार वृद्धि करता जा रहा है, उसमें लगातार बढ़ावा करता जा रहा है। उसका एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है, क्योंकि जाहिर बात है कि पहली बार राजकीय दौरे पर जा रहे हैं, बल्कि अब वो जा चुके हैं और ये पीएम मोदी को लेकर न्यूयॉर्क में बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। और इस दौरे की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि कितना अहम है ये दौरा, चूंकि पहली राजकीय ये दौरा है उनका, और ये दौरे की इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह से वहां पर अमेरिका में जो भारतीय जो मूल के लोग हैं या फिर जो दूसरे जो सरकार की तरफ से तैयारी की गई वो क्या है, इसको समझने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमिताभ सिन्हा, जो एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज 18 इंडिया के। और आपको हम ये भी बता दें कि न्यूज 18 JKLH सीधे तौर पर हम न्यूयॉर्क से हम वहां भी मौजूद हैं और अमिताभ सिन्हा जी वहां हैं और उनसे हम सवाल करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे अमिताभ जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि अमेरिका में हम तो नहीं लेकिन आप वहां पहुंच चुके हैं, आप हमें बताएं कि भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका का ये जो दौरा है अभी, इस दौरे को किस तरह से वहां देखा जा रहा है, भारतीय मूल के लोगों में इसको लेकर क्या रिस्पांस है और किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं और इस दौरे की खास बातें क्या हैं? जी किधर ले जा रहे हो? जी जी, ये आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। अमिताभ जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर सीधे न्यूयॉर्क से। तो हमारी कोशिश होगी फिर से हम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें, उनसे बात कर सकें। तो न्यूज 18 JKLH इन न्यूयॉर्क, सीधे आप अभी इस वक्त वहां जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मौजूद हैं अमिताभ सिन्हा, उनसे हम सवालात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह देख रहे हैं वहां पर क्या तैयारियां हैं, कौन कौन से बड़े जो कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पहला राजकीय जो है ये यात्रा है, अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये अपने आप में बहुत खास है। और इस बार भी अपने इस दौरे में भी जो अमेरिकी संसद है उसे प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं और ये अपने आप में काफी एक बड़ी उपलब्धि है। और चूंकि ये दूसरी बार ये होगा। अमिताभ सिन्हा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, तो न्यूज 18 JKLH जो है वो इस वक्त न्यूयॉर्क में है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि आप न्यूयॉर्क में हैं तो किस तरह की वहां पर तैयारियां हैं और जो भारतीय मूल के जो लोग हैं अमेरिका में उनके अंदर किस तरह का सेंटिमेंट है और ये दौरा कितना अलग है पिछले दौरों से जो मोदी ने अब तक किए हैं वहां प्रधानमंत्री ने? देखिए, दौरा काफी अलग है, क्योंकि आप 2-3 बातें खास ध्यान रखो। पहला, प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं, यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट लोगों से भी मिलेंगे, जो सोसाइटी को मोल्ड करने वाले थॉट मेकर्स हैं उनसे मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कल विश्व योगा दिवस में प्रधानमंत्री खुद हिस्सा लेंगे और पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी के ही इनिशिएटिव पे, उनके कॉल पे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को विश्व योगा दिवस घोषित किया था। और प्रधानमंत्री जब खुद यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ के लोगों का जोश देखते ही बनता है, खासकर भारतीय समुदाय के लोग जो यहाँ उसमें हिस्सा लेंगे। ये योग दिवस में तमाम प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को, जो हॉलीवुड से जुड़े स्टार्स हैं उनको, जो प्रोमिनेंट लोग हैं यहाँ पर, एकेडमिशियंस हैं, जो शिक्षाविद हैं, उनको सबको बुलाया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री और कई भारत से भी कई यूएन में जो गुडविल एम्बेसडर्स हैं, रिकी के जैसे लोग वहाँ हिस्सा लेंगे। तो एक बड़ा संदेश है। और खासकर यहाँ योग दिवस में पूरी दुनिया को भारत की प्राचीन संस्कृति, परंपरा और दुनिया भर में योग का कितना योगदान है, यही प्रधानमंत्री का संदेश था जो विश्व योग दिवस के माध्यम से पूरी दुनिया में जा रहा है। तो यात्रा अलग भी है और महत्वपूर्ण भी है। जी, एक और जो सवाल है वो ये है कि जो बहुत सारे ऐसे लक्ष्य हैं जो साझा लक्ष्य हैं अमेरिका के और भारत के, और खासतौर से जिस तरह से वर्ल्ड जो हम कह सकते हैं जो एक ये सिनेरियो बदल रहा है, एशिया में चीन है तो उधर ईरान और सऊदी अरब की नजदीकियां बढ़ रही हैं। इन तमाम हालात में अमेरिका के साथ भारत की ये जो रिश्ता है और इस मौके पर अमेरिका का दौरा, राजकीय दौरा, ये सब कुछ क्या बताता है?
ये राजकीय दौरा ही बताता है। अगर राष्ट्रपति विदिन प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, व्हाइट हाउस में हम लोग डिनर करेंगे, एक स्टेट बैंक्वेट है वो, और सब सारे देश के शासनाध्यक्षों को ये मौका नहीं होता। प्रधानमंत्री दूसरी बार वहां पहुंचेंगे, और ये प्रधानमंत्री दूसरी बार आपको बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस को एड्रेस करेंगे। ये हर शासनाध्यक्ष को, हर प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को ये मौका नहीं मिलता दुनिया भर के। ये भारत की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सबूत है, भारत की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा नमूना है कि प्रधानमंत्री इस बार उनके न्योते पर आ रहे हैं और वहां बताएंगे उनका न्यू इंडिया का थीम क्या है। प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि भारत अमेरिका के लिए क्या कर सकता है। अमेरिका, भारत इतना बड़ा बाजार है, चीन को लेकर तमाम शंकाएं होती हैं, अमेरिका हो चाहे दुनिया के देशों को, लेकिन कम से कम भारत का जो बड़ा बाजार है वो संदेश देता है दुनिया को, आइए इन्वेस्ट कीजिए। भारत बराबरी के साथ आपके आंख में आंख मिलाकर बात करेगा। प्रधानमंत्री का दौरा और प्रधानमंत्री का कामकाज इसी बात का सबूत है। जी, जाहिर है कि आपने बताया कि ये दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जो है अमेरिकी संसद को एड्रेस करेंगे। ये पहली बार किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के साथ होने वाला है कि वो उनको 2 बार मौका मिला हो संसद को एड्रेस करने का अमेरिका में। मेरा एक और सवाल है कि बहुत जो निगाहें हैं वो इस बात पर टिकी होगी जब जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात आपस में होगी, और जब ये बायलैटरल मुलाकात के बाद और इसके बाद जब वो प्रेस को भी शायद संबोधित करें जो बाइडेन, तो इसको लेकर कितना कुछ समझा जा, क्या क्या प्रायोरिटीज ऐसी हैं, प्रायोरिटीज कौन कौन से ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसके बारे में समझा जा सकता होगा कि इस विजिट से वो तय हो सकेगा, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो या कुछ और तकनीक में हो। जी देखिए, पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है। अगर 2015 में प्रधानमंत्री आए थे तब राष्ट्रपति ओबामा थे, तब दोनों राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री ने एक जॉइंट ओपिनियन लिखा था यहाँ के वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम के अखबार में। उसकी थीम थी चले साथ साथ, हिंदी में उसे फॉरवर्डिंग वी आर टुगेदर, चले साथ साथ। वो थीम अब बढ़कर प्रधानमंत्री ने कहा है अब भारत और अमेरिका नेचुरल आई है। नेचुरल आई मतलब दोनों दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। एक दुनिया की सबसे बड़ा मजबूत देश है, आर्थिक सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दूसरा भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो ये बहुत बड़ी बात है जब 2 अर्थव्यवस्थाओं का मिलना। इसीलिए कहा गया है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तो हो ही रही है। अब क्वाड बना है, कई जगहों पर सामरिक महत्व की चीजें हो रही हैं, रक्षा में समझौते हो रहे हैं, लेकिन सामरिक चीजों से आर्थिक सहयोगी होना और शांति के लिए बात करना ये बहुत बड़ी पहल है। और यही प्रधानमंत्री संदेश लेकर आ रहे हैं, वही बताएंगे न्यू इंडिया क्या चाहता है, न्यू इंडिया कैसे अमेरिका को अपने साथ मिलाकर आगे चलना चाहता है। यही प्रधानमंत्री का संकेत है कि कैसे अमेरिका अब भारत का नेचुरल अलाई है। और इसी बात पर 21वीं शताब्दी में मुझे लगता है कई उन देशों को अब मेरे ख्याल से जलन भी हो रही होगी, क्योंकि इस मजबूत होते रिश्ते में अर्थव्यवस्था भी है और दोनों देशों का दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पारंपरिक रिश्ता भी है। जी, ये बात हमेशा कही जाती है कि जब 2 राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन साइडेड कोई बात होती है कि लेना ही लेना है, देना ही पड़ता है, या देना ही देना है, लेना ही पड़ता है। तो अमेरिका को इस विजिट से क्या मिल सकता है, भारत इससे क्या लेने वाला है? बहुत सीधा सवाल। देखिए, अगर भारत में कुछ दिन पहले अगर कुछ घटनाएं हुई थी उसको लेकर यहाँ अमेरिका में व्हाइट हाउस से कुछ सवाल पूछे गए थे। उन्होंने कहा था कि आपको गलतफहमी है, खुद जाकर देखिए भारत कितनी बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। भारत को लेकर अमेरिका का रुख बदल चुका है। वो दिन चला गया जब नॉन अलाइन मूवमेंट का दौर था आज़ादी के बाद, जब नेहरू की नीतियां कुछ और थी। वो दौर चला गया जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था और अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए थे। अब ये नया दौर है जहां भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरा है, जिसको कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर हम सीमा पर चीन के साथ आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं तो अमेरिका के साथ भी हम अमेरिका को भी काफी जी के बाजार की अमेरिका को जरूरत है। कोरोना के बाद जो भी आर्थिक मंदी आई है उसको दूर करना अमेरिका, और अमेरिका के बाद जो भी आर्थिक मंदी आई है उसको दूर करना अमेरिका और अमेरिका के जो नीति निर्माता हैं उनके लिए जरूरी है। ऐसे में भारत एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी उसको आगे बढ़ाने में, भारत को एक बड़े मार्केट के रूप में आगे बढ़ाने में और बराबरी में बात करने में कहीं से पीछे नहीं हट रहे हैं। जी, अमिताभ जी, एक आखिरी सवाल। अब सवाल तो लग रहा है करता ही चला जाऊं, चूंकि बहुत कुछ जानना है आपसे। जो भारतीय मूल के जो वहां पर लोग हैं उनको लेकर कौन कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री सीधे उनके सामने होंगे और उन्हें मौका मिलेगा प्रधानमंत्री को देखने का, उनको सुनने का?
देखिए, अब से थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है कि अगर भारतीय समय अनुसार तो काफ़ी देर रात हो रही होगी, लेकिन यहाँ के समय के अनुसार 1 बजे पीएम लैंड करेंगे न्यूयॉर्क में। वहाँ से अपने होटल आएंगे टाइम स्क्वायर के पास। होटल में एंटर करने के पहले मुझे लगता है कि काफ़ी भारतीय यहाँ जमा रहे लॉस एंजल्स से। कई बुजुर्ग दंपत्ति मिले हैं थोड़ी देर पहले, जो पहली बार लॉस एंजल्स जो कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क आए हैं अपनी ज़िंदगी में। 30 साल से वो यहाँ रह रहे हैं अमेरिका में, और यहाँ सिर्फ मोदी जी को देखने के लिए आए हैं वो, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला था अब तक। यानी एक चीज तो कहा जा सकता है, यहाँ एक सामने एक बिलबोर्ड है, मैं आपको दिखा दूं टाइम स्क्वायर का। इस बिलबोर्ड पर यहाँ पर G20 और प्रधानमंत्री मोदी के इनक्रेडिबल इंडिया के बोर्ड बैनर चल रहे हैं। तो टाइम स्क्वायर पर जो दुनिया का सबसे हैपनिंग जगह माना जाता है, अमेरिका का सबसे हैपनिंग जगह है, ये वहाँ पर अगर प्रधानमंत्री के बिलबोर्ड चल रहे हैं तो ये दिखाता है कि भारत कितनी बड़ी मजबूत ताकत के रूप में उभरा है, भारत कितना आगे बढ़ रहा है, भारत कैसे अपने आप को शोकेस कर रहा है दुनिया के उन मजबूत देशों के बीच। ये भारत, यही प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है, यानी उनका नाम ही नहीं उनका काम भी बोल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। मैं इसी तरह से आपके पास आता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि दर्शकों के न्यूज़ 18 JKLH की उपस्थिति न्यूयॉर्क में भी है, तो वो आपसे सीधे जो है वो जाने कि वहां किस तरह से तैयारियां हैं और किस तरह का जोश हाई है इस बार भी, और साथ ही साथ ये कि क्या कुछ भारत इस अपने विजिट से लेकर आ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। आज दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जा रहा है। पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी जो 1947 में जम्मू कश्मीर में आए और बस गए थे, उनकी सरकार ने जम्मू में विभिन्न स्थानों पर इन शरणार्थियों को भूमि आवंटित की थी। अब आज 75 सालों बाद ये शरणार्थी किस हाल में हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। यह तस्वीर जम्मू के मीरा साहब के खानपुर पंचायत की है। यहाँ की सड़कें सुनसान हैं। हवा में अजीब तरह की खामोशी है, माहौल में उदासी छाई है। यहाँ और जम्मू के ऐसे कई इलाकों में वह लोग रहते हैं जो विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बस गए। आज 75 वर्ष बीत गए, लेकिन इन शरणार्थियों को दी गई भूमि को स्थायी रूप नहीं दिया जा सका। इन शरणार्थियों को कोई राज्य विषय का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। नतीजतन इन शरणार्थियों को नौकरी और उच्च शिक्षा मिलनी मुश्किल होती है। इन्हें भारतीय नागरिक तो माना जाता है, संसदीय चुनाव में वोट देने का अधिकार भी हासिल है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया है। बट पिछले 75 सालों से ये हिंदुस्तान के नागरिक तो थे, जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं थे। इनके पास जम्मू कश्मीर का स्टेट चेक नहीं था। अगर कुछ ज़मीनें दी भी गई, वो सिर्फ क्या उनके ऊपर सिर्फ टेनेंसी राइट दिए गए। आप इसके ऊपर खेतीबाड़ी कर सकते हो, आप इसकी रजिस्टरिंग कर सकते, बेच नहीं सकते, और आप किसी को आगे नहीं दे सकते। अपने परिवार तक ही सीमित रहेगी ज़मीन। पिछले 75 सालों से मेरे जो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी थे, उनके साथ जो दुराचार हुआ, उनको अभी तक कोई ना मालिकाना हक मिला, और ना ही उनके बच्चों को कोई आज तक ना बुजुर्गों को कुछ मिला, और ना उनके बच्चों को आज तक कोई नौकरी का कोई समाधान नहीं हुआ है। इन शरणार्थियों का आरोप है कि 75 साल हो गए हैं, किसी भी सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या फिर राज्य स्तर पर, उनके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। हालांकि अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद जहां इन लोगों को आवास प्रदान किए गए, वहीं निवास प्रमाण पत्र ने उनमें आशा की एक किरण पैदा की। 47 के बाद जब से यहाँ पर हम JNK में रह रहे हैं, हमारे को कोई सेंटर की तरफ से या स्टेट की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। बच्चों को क्या, हमको क्या। तो जब से 370 दफ़ा हटी है, तो उसके बाद हमारे बच्चों को हमें काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से मदद भी मिल रही है और बेनिफिट भी है। हम जो चाहते हैं कि जब आपने इनको डोमिसाइल दे दिया, तो साथ साथ वो जो पिछले 75 साल की इनकी सफरिंग्स हैं, जो इनके ड्यूज़ हैं, पिछली सरकारों में अगर नहीं किया तो मौजूदा सरकार तो वो उनके ड्यूज़ इनको दे दें, वो इनके ड्यूज़ दे दें ना। अगर पिछली सरकारें नहीं कर पाई, उनकी नालायकी थी, तो मौजूदा सरकार जो इनके वेलफेयर के लिए बात करती है, तो इनके वेलफेयर की जब बात करती है तो इनकी सफरिंग्स जो पिछली 75 साल की थी, आप उनका ड्यू दे दो।
भारत सरकार ने 370 और 35A को निरस्त करने के बाद इन पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को न्याय प्रदान किया। उन्हें डोमिसाइल दिया गया, जिसका उन्हें लाभ मिल रहा है। लेकिन इन शरणार्थियों के कुछ मुद्दे हैं और ये चाहते हैं सरकार उन्हें जल्द हल करे और जरूरी मुआवजा दे। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जम्मू से राजिंदर टीकू की खास रिपोर्ट। एक समय बारामूला जिले में दूध की काफी कमी रहती थी, लेकिन बारामूला के लोगों ने इस चुनौती को एक मौके के रूप में लिया और कमाल करके दिखाया। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम मन की बात प्रोग्राम में किया था। बारामूला में डेयरी फार्म स्थापित करने में डेयरी विकास योजना ने कई बेरोजगार युवाओं को फायदा पहुंचाया है। ऐसी सरकारी योजनाओं से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान हुए हैं। यहां जिले में दूध के उत्पादन में भी इजाफा हुआ है। यह रिपोर्ट देखिए। सोपुर के वसीम अनायत हाजनी सरकार के डेयरी विकास योजना के लाभार्थियों में से एक हैं, जिन्होंने 3 साल पहले मॉडल टाउन सोपुर में इस डेयरी फार्म की स्थापना की थी। वसीम ने शुरुआत 6 गायों से की और आज उनके फार्म में करीब 15 गाय हैं। सबकी तरह शुरू में वसीम भी फार्म शुरू करने में झिझक रहे थे। उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन लगन और मेहनत के आदी वसीम आज क्षेत्र के लगभग 12 बेरोजगारों को रोजगार देने में सक्षम है। आज उनका डेयरी फार्म प्रतिदिन 150 से 200 लीटर दूध उत्पादन करता है। इस डेयरी फार्म को स्थापित करने में जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग ने काफी मदद की है। डेयरी 2 साल पहले स्टार्ट की और गवर्नमेंट ने इसमें काफी हेल्प किया मेरे को। सोपोर एनिमल हस्बेंड्री जो है हमारे यहाँ काफी ताउन उन्होंने किया। IDVS के जरिए उन्होंने हमारे को एनिमल्स प्रोवाइड की। 50% सब्सिडी गवर्नमेंट ने किया। हमारे यहाँ पर डे जो कैपेसिटी ऑफ मिल्क है वो 150 लीटर टू 200 लीटर पर डे होता है। हम डोर टू डोर सर्विस इसमें करते हैं और इसमें जो हमारा इसमें जो काउडंग निकलता है उसमें वर्मी कंपोस्ट यूज करके हम उसमें वर्मी कंपोस्ट बना के हम सप्लाई करते हैं टू लोकल। वसीम ने कहा कि ऐसी कई केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिन्हें शिक्षित बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए दर दर भटकने के बजाय अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं को इन योजनाओं का लाभ लेने की सलाह दी। गवर्नमेंट नौकरियों के पीछे मत भागे। वो उनको चाहिए कि गवर्नमेंट ने बहुत से अच्छे स्कीम्स निकाली है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी निकाली है और जो डेयरी में भी है, शीप में भी है, फिशरीज में भी है, बहुत सी स्कीम्स है। उनको चाहिए कि वो डिपार्टमेंट से टाउन करे तो बहुत ही फायदा मिलेगा। मुख्य पशुपालन अधिकारी बारामूला ने इन योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के पास कई ऐसी योजनाएं हैं जो बेरोजगार युवाओं के लिए फायदेमंद है। इन योजनाओं में भारी सब्सिडी है जो युवाओं को रोजगार दे सकती है। एक स्कीम है इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, जिसका मकसद है, क्योंकि आपको पता है पूरे आलम में इस वक्त बेरोजगारी का मसला है, इसको एड्रेस किया जा सकता है इस स्कीम के जरिए। IDDS क्या है? यह है इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। इसका एक तो मकसद है जो हमारा गरीब किसान है तो उसको हम देते हैं 80,000, 2 गायों के पीछे 80,000 रुपया सब्सिडी। अगर लेडी होगी, शेड्यूल कास्ट होगा, शेड्यूल ट्राइब होगा तो 90,000 रुपया उसको मिलेगा सब्सिडी। इस तरह से यहाँ